बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों बहुत दिनों से मेरे बहुत से सब्सक्राइबर दोस्त मुझसे कह रहे थे कि शारा नूरजहां की कुछ रिपोर्ट दिखाई जाए, तो आज मैं इसलिए शारा नूरजहां के एक हिस्से की आपको वीडियो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। और इस वक्त मैं कलंदरिया चौक से अब्दुल्ला कॉलेज तक का एक आपको रिव्यू दिखाऊंगा कि इस सड़क पे क्या सूरत हाल है, किस किस तरह की है, क्या पोजीशन है, क्या क्या मसाइल हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब कुछ जानिए मेरी इस वीडियो में। ये सड़क बहुत ही मशहूर ज़माना सड़क है। एक ज़माने में यहाँ पे इंतहाई खौफ व हरास का राज हुआ करता था। लोग यहाँ से सफ़र करते हुए बहुत ही कतराते थे। यहाँ पे जो घर थे वो सब भी छोड़ के लोग चले गए थे। ये रिक्शे वाले भाई मुझे इस सड़क के बारे में बता रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस सड़क की बदहाली को मैं अपनी वीडियो में दिखाऊं। तो दोस्तों हर जगह की तरह यहाँ भी कचरे का राज है। ये मेन रोड है, काफ़ी चौड़ी मेन रोड है और उसके बावजूद यहाँ पे सफाई का शदीद फुकदान है। सर्विस रोड तो नापैद है, नाम की सर्विस रोड है, लेकिन उस पर कारपेटिंग कहीं भी नहीं हुई हुई। ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। सर्विस रोड आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल ही बनाई नहीं गई, कारपेटिंग ही नहीं की गई। अब इस रोड पे भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं। 4-4, 5-5 मंजिला ये बिल्डिंग है जो कि बनाई गई है रेजिडेंशियल प्लॉट पे। हाई टेंशन लाइन इसके नाले के ऊपर से गुज़र रही है। हर थोड़ी देर के बाद एक कचरा कुंडी आ जाती है जो कि सड़क के दोनों जानिब पाई जाती है और काफ़ी बड़े हिस्से पे फैली हुई होती है। मेन होल भी मेन रोड पर ऊंचे हैं, सड़क के लेवल पे नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को और परेशानी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स अब यहाँ पे खुल गए हैं चूँकि हालात बेहतर हो गए हैं। वरना एक ज़माने में यहाँ से लोग शाम के औकात में तो गुज़रते ही नहीं थे, लेकिन अब सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हो चुकी है और लोग बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से गुज़रते हैं और अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाते हैं। ये अब हम शिपॉर्नर कॉलेज की चौरंगी पे पहुँच गए हैं। सीधे हाथ पे शिपॉर्नर कॉलेज है मेरे और उसके पीछे पहाड़ी सिलसिला है। मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स बड़े मशहूर यहाँ पर खुल गए हैं, जिसकी वजह से रात के औकात में यहाँ काफ़ी खाने पीने की वजह से रौनक रहती है और पार्किंग भी नहीं मिलती, इतना रश होता है यहाँ पे। शिपॉर्नर कॉलेज की चौरंगी हमने क्रॉस कर ली है। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये 4 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, फ्लैट्स बने हुए हैं। किसी ज़माने में यहाँ प्लेग्राउंड हुआ करता था जो कि अब एक फ्लैट साइट में कन्वर्ट हो चुका है। नाले की दीवारें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और हैं तो बदहाली का शिकार हैं और जगह जगह से टूट चुकी हैं। यहाँ एक ख़ास बात यह है कि सड़क पे जो घर वाक़े हैं उन घर वालों ने हर एक घर में तकरीबन एक ना एक दरख्त लोगों ने ज़रूर लगा रखा है। बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ आपको दरख्त नहीं मिलेगा। दरख्तों की वजह से माहौल बहुत अच्छा होता है, साफ़ सुथरा रहता है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत अच्छी होती है। ये एक और फ्लैट साइट आप देख रहे हैं उल्टे हाथ पर मौजूद है और उसके नीचे शॉप्स बनी हुई हैं। किसी ज़माने में ये सब रेजिडेंशियल घर हुआ करते थे और अब वहाँ पे फ्लैट्स बन गए हैं। तो ये अब हम दोस्तों कटी पहाड़ी पे आ गए हैं, जो मशहूर ज़माना कटी पहाड़ी है। ये अब कराची का लैंडमार्क बन चुका है। शारा नूरजहां पे ये वाक़ है और यहाँ से आप औरंगी टाउन, बनारस, कस्बा वगैरह की तरफ जा सकते हैं। ये है उसका एक व्यू। बारिश की वजह से काफ़ी सब्ज़ा हो गया है पहाड़ी पर।
अब हम आगे की तरफ चलते हैं और हमारा अगला स्टॉप होगा पहाड़गंज की चौरंगी होगी। यहाँ भी एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड मौजूद है। ये देखें आप, ये सफाई करने वाला बंदा जो इस गटर के अंदर जाके सफाई करता है, उसको पड़ोसी जो सामने घर वाला है वो अपने पानी की मदद से नहला रहा है। ये हाल है हमारा। एटमी ताकतें 21वीं सदी में हैं, आज भी गटर की सफाई इस तरीके से होती है जो आप देख रहे हैं। इस गटर से गैस निकल रही है और इस आदमी के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है और ये गैस का भभका इसे बेहोश भी कर सकता है और वो गटर में जाके गिर भी सकता है। और इस किस्म के हादसात रोनुमा होते रहते हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बड़े बड़े होटलों में बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं। ये असगर अली शाह स्टेडियम है और इसका वॉल क्लॉक पहले बोर्ड ऑफिस पे लगा हुआ था जो अब यहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है। गाड़ियाँ मैकेनिक्स की पार्क हुई हुई हैं दोनों जानिब, क्योंकि उनकी शॉप्स हैं यहाँ पर। और ये एक बहुत बड़ा कचरा कुंडी है यहाँ पर। अभी तो कचरा कम है, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये पूरी सड़क जो केडीए चौरंगी की तरफ जाती है कचरे से भरी हुई थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है वज़ीर आज़म जिंदाबाद, यहाँ के एमएनए का बैनर भी लगा हुआ है और खुशामदीद कह रहे हैं वो इस कचरा कुंडी को। ये सूरत हाल है, लेकिन मजाल है कि किसी को कोई होश आ जाए। ना एमएनए, ना एमपीए, ना सिटी गवर्नमेंट, ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आवाम इंतहाई मखदूश हालात में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। हर तरफ गंदगी और बदबू का राज है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इस आवाम की जो टैक्स दे दे के मरी चली आ रही है। ये देखिए दोस्तों, मेन रोड पे मोटरसाइकिल धोई जा रही है। अब बच्चों को खेलने का तो ग्राउंड ख़त्म हो चुका है, तो बच्चे ये इसी तरीके से खेल सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। कितने क्रिएटिव और जीनियस बच्चे हैं ये। उन्होंने अपने खेलने का बंदोबस्त कर ही लिया किसी न किसी तरह से। ये होता है जहन। अगर इन बच्चों को सही माहौल मिले तो ये बच्चे बहुत ज़बरदस्त काम करें अपने मुल्क व कौम के लिए। एक और कचरा कुंडी। अब इतनी कचरा कुंडियाँ इस सड़क पे कि कितनी गिनवाएं और कितनी को देखें। नारियल के दरख्त, पाम के दरख्त लगे हुए हैं, लोगों ने अपने घरों में लगा रखे हैं, जिससे काफ़ी खूबसूरती होती है और इलाका भी अच्छा नज़र आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है इन कचरा कुंडियों का क्या किया जाए। अगर ये साफ़ कर दी जाए और परमानेंटली ख़त्म कर दी जाए और इनका कोई सही बंदोबस्त किया जाए तो यकीनन ये रोड बहुत ही मिसाली रोड होगी। ये हम इंटर बोर्ड ऑफिस पे पहुंच चुके हैं। ये कराची का इंटर बोर्ड ऑफिस है। यहाँ पे इंटरमीडिएट के बच्चों का रजिस्ट्रेशन वगैरह और इम्तहानात वगैरह यहीं से कंट्रोल होते हैं। अब हमारी अगली मंजिल स्टेट बैंक का ऑफिस है जो इस रोड के अख्ताम पर है, उल्टे हाथ पर। और उसके बाद अब्दुल्ला कॉलेज की चौरंगी आ जाएगी और जहाँ पर ये रोड अपने अख्ताम पे पहुँचेगी। ये सीधे हाथ पे बख्तियारी यूथ सेंटर है। ये है स्टेट बैंक का एक सब ऑफिस और सीधे हाथ पे ये अब्दुल्ला कॉलेज है। लड़कियों का काफ़ी बड़ा कॉलेज है। यहाँ पहुँच के ये सड़क अपने अख्ताम को पहुँचती है। गड़े वगैरह आपको रास्ते में काफ़ी मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ से हम वापस टर्न लेंगे और सामने है ऑरेंज लाइन बस का रूट। पता नहीं कब चलेगी यहाँ पे ऑरेंज लाइन। नस्लें शायद गुजर जाएंगी, लेकिन ये रूट नहीं बन सकेगा जो 2-2.25 किलोमीटर का है। यहाँ से हमने वापस यू टर्न लिया है और अब हम शाहराह नूर जहाँ पे वापस आ गए हैं। सीधे हाथ पे वही स्टेट बैंक की बिल्डिंग आ जाती है और अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। ये उल्टे हाथ पे स्कूल हैं जिसकी दीवारों पे वॉल चॉकिंग की गई है। दाखिले जारी हैं और लिखा इस तरीके से गया है कि साल के 12 महीने यहाँ पे दाखिले जारी ही रहते होंगे। यह है इब्राहिम अली भाई स्कूल की मेन गेट। सफाई सुथराई का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है।
ज़रूरत इस बात की है कि अगर यूसी की सतह पे ये सब सफाई की जाए तो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन सब सो रहे हैं, शायद कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। ये दोबारा इंटरमीडिएट का ऑफिस हमने क्रॉस किया। सड़क के उस जानिब आपने देखा था कचरे का ढेर, तो इस जानिब भी कचरे का ही ढेर मौजूद है। जा बजा कचरा मौजूद है और सर्विस लाइन अगेन इस तरफ भी नापैद है। नाम के लिए लाइन तो खींच दी है, लेकिन उस पर कारपेटिंग का कोई नामो निशान नहीं है, शायद कभी की ही नहीं गई। और बरसा बरस गुजर गए, करने के कोई आसार भी नहीं है। ये वो जगह है जब बारिशें होती हैं तो पहाड़ी सिलसिला यहाँ पर जो है उसका पानी बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर आता है और फिर यहाँ से वो नीचे उतर के शेरशाह सूरी रोड की तरफ चला जाता है। लेकिन निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। यही सड़कें हैं जिनके ज़रिए पानी बहता है। ज़रूरत इस बात की है कि इस जगह पे कोई बहुत ही बड़ा नाला बनाया जाए ताकि बरसाती पानी उसके ज़रिए गुजर नाले तक पहुँचाया जा सके। अब ये कोई दूसरा मुल्क होता तरक्की याफ्ता तो वो इस बारिश के पानी को यकीनन स्टोर करता, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ ना सोच है, ना कॉन्सेप्ट है, ना चाहते हैं, विल ही नहीं है। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं पहाड़गंज डिसिल्वा पर और खूब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ सब रोड पे पार्क कर रखी हैं, फुटपाथ्स पे पार्क कर रखी हैं और कोई फिक्र नहीं है उन्हें पता है कि कोई नुकसान नहीं होगा उन्हें। ये असगर अली शाह स्टेडियम की ये वाली रोड भी कचरे से भरी हुई है। तो दोस्तों ये व्लॉग दिखाने का मकसद एक तो ये था कि आप लोगों ने मुझसे कहा तो मैंने कहा ये आपको बना के दिखाऊं इस रोड की सूरत हाल। स्ट्रीट लाइट का इस रोड पे कोई बंदोबस्त नहीं। रात के वक्त यहाँ मुकम्मल तौर पे अंधेरा होता है और आपने इन घरों से और इन कचरों के ढेर से अंधेरे में ही गुजरना है। अगर आपकी गाड़ी की लाइट सही नहीं है तो और एक मसला हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं, लेकिन लगाई कैसे जाएं? आप पोल ही नहीं लगे हुए स्ट्रीट लाइट के। पहले तो पोल लगेंगे और फिर लाइट लगेगी। ये कब होगा ये आप बैठ के सोचते रहें, पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। बहरहाल अगर यहाँ पे सही तरीके से चंद एक काम कर दिए जाएं तो यहाँ पे लोगों का गुज़रना बहुत ही आसान हो जाए। आपने एक चीज़ नोटिस की हो शायद, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये उल्टे हाथ पे शारा नूरजहाँ का थाना है। हाँ, तो नोटिस आपने पता नहीं की कि नहीं की, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको नज़र नहीं आए। इस रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वजूद ही शायद नहीं है। तो यहाँ के लोग कैसे सफ़र करते होंगे? वो इन्हीं रिक्शे टैक्सियों के ज़रिए सफ़र करते होंगे या अपनी ज़ाती ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो भाई हुकूमत करने वालों, कोई तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चला दो ताकि लोगों का कुछ भला हो सके। अब हमारी अगली मंजिल है शिपॉर्नर कॉलेज की चौरंगी। अब यहाँ पे कुछ अरसे में यहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन बन गए हैं, लेकिन अगर कुछ सालों पीछे चले जाएं तो यहाँ इनका वजूद नहीं था। ये एक मदरसा है जो एक घर में बना हुआ है। अगेन वही कचरा कुंडी जो सड़क के दोनों जानिब मौजूद है। यहाँ भी एक नाला वजूद में आया, कैसे वजूद में आया और कब ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो नाला जो एक नाली में तब्दील हो चुका है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये है वो नाला जो कचरे से इतना भर चुका है कि अब ये नाली एक लग रही है और यहाँ से बरसाती पानी, सीवरेज का पानी गुजरता है। ये है वो कॉम्प्लेक्स जो किसी ज़माने में एक पार्क हुआ करता था और ये है दीवार शिपॉर्नर कॉलेज। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इसका तो मुझे मालूम नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अगर आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें
चैनल अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकॉन को दबाएंगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी फौरी तौर पे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये वीडियो। अब हम शिपॉर्नर कॉलेज से शेरशाह सूरी रोड की तरफ जा रहे हैं। पूरी ग्रीन बेल्ट पे कब्ज़ा है। इसके बाद ये नर्सरी बन गई है। यहाँ भी कचरा कुंडी का ढेर है। प्रॉपर तरीके से अगर ये सब कुछ किया जाए तो कितना अच्छा और साफ़ सुथरा माहौल हो, क्योंकि कचरा तो बहरहाल निकलेगा घरों से और उसको डंप करने का कोई सिस्टम अगर प्रॉपर कर दिया जाए तो ये मसाइल काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। लेकिन बात वही है, करे कौन? करना तो हम आवाम को ही है, क्योंकि ये कचरा हम लोग लाके अपने घरों से यहाँ पे फेंकते हैं। अगर हम इसको सही तरीके से प्रॉपर जगह पे ड्रॉप करें तो इस तरीके से जगह जगह गंदगी ना हो। इस गंदगी से किसी को कोई नुकसान नहीं सिवाय हमारे ख़ुद के। ताफ़ुन, बदबू ये सब हमें महसूस करनी है, हुकूमत को नहीं, KMC को नहीं, सिंध गवर्नमेंट को नहीं, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं, किसी को नहीं, सिर्फ हमने। मज़े की बात ये, इतनी गंदगी के बावजूद यहाँ पे स्कूल्स की तादाद भी काफ़ी है। तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में स्कूल खुले हुए हैं। तो बच्चों को कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। तो अब हम अपनी वीडियो के एंड पे पहुँच चुके हैं और ये है 5 स्टार चौरंगी। सामने CNG स्टेशन है। नाला गंदगी से भरा हुआ है। सफाई कब होगी इसका पता नहीं। सड़कें टूटी हुई हैं और बारिश का मौसम है, और वो भी बहुत शदीद बारिशों का। मेट ऑफिस का कहना है ये घर से पानी निकल के मीठा रोड पे जमा हुआ है और उस घर वाले को कोई फ़िक्र नहीं है कि वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन मगन है वो अपनी ज़िंदगी में। यहाँ से गुज़रने वाली आवाम को कितना नुकसान है। ये है इमाम क्लिनिक। इस इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल कह लें, क्लिनिक कह लें, यही है। और ये है ग्रीन बस का रूट, इसके दरमियान से गुज़र रहा है इन पुलों के। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।